नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से कैसे आप मनी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इस वक्त भले ही आपकी इनकम या फिर कम हो या आप डेब्ट में ही क्यों ना फंसे हो, चाहे सिचुएशन जैसी भी हो, मैं जो आपको स्टेप्स बताऊंगा, अगर आप ये स्टेप्स को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में पैसे मैनिफेस्ट करोगे और बहुत आसानी से मैनिफेस्ट करोगे। और इस वीडियो में मैं आपको इस तरीके से इसे बताऊंगा जिस तरीके से मैं समझता हूँ और मैं खुद फॉलो भी करता हूँ। और ऐसा भी हो सकता है कि मनी को लेकर आपके लिमिटिंग बिलीफ्स को ये वीडियो चैलेंज करे, लेकिन अगर आप इसको फॉलो करते हो तो रिजल्ट्स आपको 100% मिलेंगे, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसके साथ जुड़ा हुआ है। जब मैंने मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक पढ़नी स्टार्ट की थी अब्राहम हिक्स की, उस बुक में अब्राहम हिक्स ने इस चीज़ को क्लियरली मेंशन किया था कि पैसे कमाने के लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ तक कि ये भी कहा था कि अगर आप पैसे कमाने के लिए मेहनत करते हो ज़्यादा, तो पैसे का वो फ्लो जो इजीली आपकी लाइफ में आ सकता है वो कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि आपने अपने माइंड को इस तरह की स्टेट में रखा है, इस तरह की वाइब्रेशनल स्टेट में रखा है कि जब तक आप पैसे के लिए मेहनत नहीं करोगे आपको पैसे नहीं मिलेंगे। ऐसे में क्या है, लाइफ एकदम स्ट्रगल से भर जाती है और आपको हमेशा ही पैसों के लिए स्ट्रगल करना पड़ जाता है, क्योंकि आपने अपने आप को इस वाइब्रेशनल स्टेट में रखा होता है कि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आपको बहुत पैसे नहीं मिलेंगे। और जब आप उन पैसों के लिए मेहनत करते हो और उससे जब पैसे को मैनिफेस्ट करते हो, तो होता यह है कि पैसे होते हुए भी आपकी लाइफ में वो कभी भी इनफ नहीं रहते। हमेशा वो ज़रूरत की चीज़ों में इतने ज़्यादा खर्च हो जाते हैं और उसके बाद भी ये फीलिंग माइंड में आने लगती है कि अब भी बहुत पैसों की ज़रूरत है, लेकिन इतने पैसे अब आएंगे कहाँ से। तो क्योंकि माइंड को अपने वाइब्रेशनल स्टेट में इस तरह की रखा होता है कि जितनी मेहनत करोगे तभी आपको पैसे मिलेंगे, तो उस जगह पे आप और मेहनत करते हो और पैसे आते हैं, लेकिन वो और ज़्यादा खर्च होते हैं, ज़रूरतें फिर भी पूरी नहीं होती। ऐसे में माइंड इस चक्रव्यूह में बोलो या फिर इस साइकिल में बोलो कि फंस जाता है और इसमें फंसने की वजह से वो डेब्ट में आ जाता है। फिर डेब्ट में आने के बाद वो पैसे की ज़रूरत और ज़्यादा बढ़ती जाती है, मनी का फ्लो लाइफ में और ज़्यादा कम होता जाता है और इसमें लगता है कि आपको और मेहनत करनी चाहिए। आप अपना सारा टाइम, सारी एनर्जी पैसे को मैनिफेस्ट करने में या पैसे को अर्न करने में लगाते हो, लेकिन एट दी एंड वो चीज़ कभी भी आपकी ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाती, क्योंकि जब आप मेहनत कर रहे होते हो तो आप अपनी वाइब्रेशन के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा पुश कर रहे होते हो अपने आप को। मेहनत करने की भी आप देखोगे कि बॉडी की एक लिमिट हो जाती है कि इतने वक्त तक आप काम कर सकते हो, इतनी उम्र तक आप काम कर सकते हो, या किसी रीज़न से आपको छुट्टी लेनी पड़ी तो वो छुट्टी भी आप नहीं ले पाते हो, या कभी किसी रीज़न से आप बीमार हो गए या आपके घर का कोई पर्सन बीमार हो गया, तो उस जगह पे और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। अपनी बॉडी को भी आप रेस्ट नहीं दे पाते, उस वक्त भी आपको काम की ज़्यादा इच्छा होती है, क्योंकि मन कहता है कि काम जब तक नहीं करोगे तो पैसे कैसे आएंगे, मेहनत नहीं करोगे तो पैसे कैसे आएंगे। और इस बीच में माइंड इतना ज़्यादा फंसता चला जाता है और ऐसे में ये होता है कि आप पैसे सेव करने की कोशिश करते हो, लेकिन जब आप और पैसे सेव करने की कोशिश करते हो, देखते हो कि पैसे आपके थ्रू और ज़्यादा निकलते जाते हैं और आपको समझ में नहीं आता कि आपकी इतनी मेहनत के बावजूद आपको पैसों को लेकर इतना स्ट्रगल क्यों करना पड़ रहा है। फिर एट द एंड कंक्लूजन निकलता है जिस तरीके का हमारा बिलीफ होता है उस तरीके से। कभी लगता है कि हमारी किस्मत खराब है, कभी लगता है कि हम में वो काबिलियत नहीं है, कभी लगता है किसी और ने मुझसे इतने पैसे ले लिए, कभी लगता है हमारी किस्मत में ही नहीं है या हमारी कुंडली में ही नहीं है कि हम इतने पैसे कमा सके। और फिर जिस वाइब्रेशन में आप होते हो, जिस फीलिंग में आप होते हो, यूनिवर्स आपको ये बिलीव भी करा देता है कि वो चीज़ सच है। अगर आप ये कंक्लूजन निकाल लेते हो कि आपकी किस्मत खराब है या आप में इतनी काबिलियत नहीं है या आपकी कुंडली में ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो चीज़ हो रही है, तो यूनिवर्स आपको ये यकीन भी दिला देगा कि हाँ यही रीज़न है और यही सच है और इसी वजह से आपकी लाइफ में पैसे नहीं है। मनी की सारी रेजिस्टेंस यहीं से स्टार्ट होती है और अब्राहम कहती हैं कि जब तक आप इस रेजिस्टेंस में रहोगे कि पैसे के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तब तक आप हमेशा मेहनत करते रहोगे और जितनी भी मेहनत करोगे और जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे, पैसे को लेकर आपका स्ट्रगल भी लाइफ में उतना ही ज़्यादा रहेगा। अब यहाँ पर अब्राहम दिखाती हैं दूसरे साइड के दूसरे तरह के लोगों को एक एग्जाम्पल से, इस तरीके से कि उनकी बुक में इस तरीके से लिखा था कि हम बचपन से पढ़ाई करते हैं, अपने कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, हर वो चीज़ें करते हैं जो हमारे स्कूल के टीचर्स, हमारे पेरेंट्स हमें कह रहे होते हैं कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए अगर हमें सक्सेस हासिल करनी है लाइफ में तो। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी उनकी लाइफ में हर वो चीज़ की स्ट्रगल रहती है। उन्होंने हर वो चीज़ की होती है कि ज़्यादा मेहनत करो, सारी चीज़ें इतने टाइम पे करो, ये वाली डिग्री लो, ये वाली जॉब करो, सारी चीज़ें की होती है।
स्टिल लाइफ में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल रहा होता है, स्टिल उनको लोन्स की ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है। यानी सक्सेस को लेकर जो मंत्रा हमें हमेशा दिया जाता है कि आप मेहनत करो, आप पढ़ाई करो, आप जॉब करो अच्छी, तभी आपको जॉब मिलेगी, तो ही आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। और इतना कुछ करने के बाद जब ये स्ट्रगल दिख रही होती है लाइफ में, और दूसरे साइड जब उस तरह के पर्सन आपको दिख रहे होते हैं जो ना तो मेहनत करते हैं ज़्यादा, ना ही उन्होंने पढ़ाई की होती है, ना ही उनको इतनी नॉलेज होती है, स्टिल उनकी लाइफ में आप देखोगे मनी का फ्लो इतना ज़्यादा स्ट्रांग रहता है कि उनको एक्स्ट्रा मनी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उनके पास ज़रूरत से ही इतना ज़्यादा होता है। फिर माइंड उस जगह पे लैक फील करने लगता है या जेलसी फील करने लगता है कि उस पर्सन को इतना क्यों मिल रहा है, जबकि उसमें तो काबिलियत ही नहीं है, वो तो काम ही नहीं करना चाहता, वो तो करता भी नहीं है काम, उसमें तो इतनी काबिलियत है भी नहीं कि वो कर सके, उसे तो ये सारी चीज़ें समझ में भी नहीं आती। या फिर ऐसा हो जाता है कि उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है। ये दो फीलिंग आपको फिर और रेजिस्टेंस में डाल देती है और अब मनी का स्ट्रगल आपकी लाइफ में बढ़ता चला जाता है। तो फिर अब्राहम का ये आंसर आता है कि अगर आप अपनी लाइफ में पैसे मैनिफेस्ट करना चाहते हो, बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हो, लेकिन इस वक्त तो आपकी लाइफ में उतने पैसे नहीं है, तो इसका इकलौता रीज़न ये है कि मनी को लेकर आपकी वाइब्रेशन में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है। आप मनी की अलाइनमेंट वाले थॉट्स में नहीं हो, इसकी वजह से आपकी लाइफ में पैसे नहीं आ रहे। अब इस जगह पे ये बात आ जाती कि आप चाहे मेहनत करो, आप चाहे मेहनत ना करो, इन दोनों का पैसों से रिलेशन है ही नहीं। पैसों से रिलेशन सिर्फ इस बात का है कि आप पैसे को लेकर क्या सोचते हो, क्या फील करते हो। अब जो स्टार्टिंग से लेकर जो भी चीज़ें मैंने अभी तक बताई इस वीडियो में, जो भी स्ट्रगल के बारे में बात की या माइंडसेट में लैक और जेलसी के बारे में बात की, यही रेजिस्टेंस है। अगर आप इसमें से बाहर निकल आते हो तो ऑटोमेटिकली आप एक हाई वाइब्रेशन में, एक अच्छी वाइब्रेशन में मनी को लेकर आ जाते हो और मनी आपकी लाइफ में बहुत इजीली फ्लो होने लगता है। क्योंकि एग्जाम्पल्स आप देखोगे तो हमारी लाइफ के अराउंड ही होते हैं। मेरी लाइफ में जब जीरो इनकम हुआ करती थी तब मैं भी सोचा करता था कि कैसे इतने पैसे कमाऊंगा मैं, लेकिन फिर मन में यही ख्याल आता था कि बहुत टाइम लगेगा, इतनी सारी चीज़ें लगेंगी, मैं कैसे करूंगा, ये सारे ख्याल आते थे। लेकिन एक माइंड में, बैक ऑफ द माइंड एक बिलीफ ये होता था कि कर तो मैं लूंगा ही, भले ही जितना टाइम लगे मुझे। तो इस चीज़ ने, मैं बोलूँगा, मुझे कभी पीछे हटने नहीं दिया। और जब अब्राहम ने ये बात कही कि सिर्फ और सिर्फ आपकी वाइब्रेशन मैटर करती है, कि आप मनी के बारे में क्या सोचते हैं वो मैटर करता है, क्या फील करते हैं वो मैटर करता है, और इसी वाइब्रेशन पर अगर आप वर्क करते रहो और जितना ज़्यादा वर्क करते रहो, आपकी लाइफ में देखोगे मनी का फ्लो उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आपकी मनी को लेकर थॉट्स और फीलिंग्स चेंज होती जाएंगी, मनी आपकी लाइफ में इतनी ईजिली फ्लो होगा जितना आप इजीली सोच भी नहीं सकते, उतना ईजी। और मैंने इतने सालों में जितनी भी बार कोशिश की थी पैसे कमाने की, मैं कभी उतने कमा ही नहीं पाया था, क्योंकि मैं जॉब वैसे भी नहीं करता था। एक जगह पे मैं जॉब करता था, वो 3 से 4 महीने मैंने जॉब की थी कॉल सेंटर में। तो उस वक्त हमारी टाइमिंग जो होती थी ऑफिस की, सुबह 9:30 से 6:30 होती थी वर्किंग आवर्स, लेकिन हम 9 बजे से काम स्टार्ट करते थे और 7 बजे हमारा काम कंप्लीट होता था। मैं घर में से सुबह निकलता था 8 बजे और रात में आता था अराउंड 8, साढ़े 8 बजे, और वहाँ पर मेरी सैलरी होती थी महीने की 5,000 रुपये, जो भी मुझे कभी पूरे नहीं मिलते थे। कुछ ना कुछ रीज़न देकर वो काट के 2,000, 3,000, 3,500 इसी तरीके से देते थे। और जब मैंने उस ऑफिस को छोड़ा था तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में छोड़ा था, क्योंकि उस जगह पे मैं मेहनत बहुत ज़्यादा करता था और छोड़ते वक्त कहा था कि ये जितने मुझे महीने में नहीं देते, इससे डबल से ज़्यादा मैं डेली के कमाऊँगा आने वाले टाइम में। तो जैसा अब्राहम कहती कि जब आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ को लेकर कॉन्ट्रास्ट सबसे ज़्यादा फील करते हो तो आपकी डिज़ायर भी उसी वक्त सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो उस वक्त कहीं ना कहीं मेरी डिज़ायर स्ट्रांग हो गई थी इस रीज़न की वजह से कि इतनी मेहनत करने के बाद भी इतने पैसे मिले मुझे, तो मैं खुद से कमाऊंगा तो इससे कहीं ज़्यादा कमाऊंगा, इतने जितने ये देते हैं उससे कहीं ज़्यादा मेरे एक दिन की ही कमाई होगी। और उस वक्त मैं कॉल सेंटर में था, तो कॉल सेंटर में डेली के 200 से ज़्यादा कॉल्स मैं लेता था एक दिन में। अब 200 से ज़्यादा कॉल्स लेकर माइंड एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता था। अब अगर आज की रियलिटी मैं देखता हूँ मेरी लाइफ में, तो एक पर्सनल सेशन के मैं 1500 रुपीज़ चार्ज करता हूँ आधे घंटे के, और वो इजीली मुझे मिलते हैं। और मैं खुद अपनी मर्जी से पूरे दिन में 1 या 2 ही कॉल लेता हूँ, उससे ज़्यादा लेता भी नहीं। और इसमें होता यह है कि काम भी मेरे अकॉर्डिंग होता है, जितना टाइम मैं देना चाहता हूँ उतना देता हूँ, और जितने टाइम की, अपने टाइम की जितनी वैल्यू मैं रखना चाहता हूँ उतनी रखता हूँ। और यहाँ पर देखो तो पूरे दिन के 1 घंटे के कॉल के, यानी आधे घंटे का अगर मुझे 1500 मिलता है, तो 1 घंटे के मैं 2 कॉल भी अगर लेता हूँ तो भी मुझे मेरी ऑफिस की सैलरी से ज़्यादा मिल जाता है। और उससे कहीं ज़्यादा मुझे बाकी चीज़ों से भी मिलता है, जैसे सप्लीमिनल है या मेरी क्लासेस है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी इनकम के सोर्सेस यूनिवर्स ने मेरी लाइफ में तभी ऐड किए जब मैंने अपने आप को उतना वैल्यूएबल समझा। मैंने समझा कि मुझे पैसे कमाने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझसे उतनी मेहनत होती ही नहीं।
और अगर मेहनत के बेसिस पे दुनिया में सारी चीजें मिलती तो आज मेरे पास कुछ नहीं होता, क्योंकि अब्राहम ने सिखाया कि बिना मेहनत के भी सारी चीजें हो सकती है लाइफ में, आसानी से भी सारी चीजें हो सकती है लाइफ में। तो उनकी बात को मैंने माना, उनकी बात को मैंने बिलीव किया और उस चीज पे वर्क किया, तो वो चीज मेरा एक्सपीरियंस भी बन गई कि हाँ, जैसा अब्राहम कहती है 100% सही कहती है। अब अगर मैं अपने काम को ही डिवाइड करते हुए देखूं तो मैं पूरे दिन में काम भी कितना करता हूँ। मेरी क्लासेस रहती हैं रात की 9 से 10 बजे तक, तो 1 घंटे का मेरा वहाँ काम होता है। वीडियो बनाता हूँ तो वीडियो में 1 घंटे का काम होता है। सब्लिमिनल मैं ज़्यादा नहीं बनाता हूँ, 3 या 5 सब्लिमिनल दिन के रहते, मैक्सिमम 6 सब्लिमिनल मैं रखता हूँ, 6 से ज़्यादा खुद ही नहीं रखता। और क्योंकि मैं सब्लिमिनल लंबे समय से बनाता आ रहा हूँ तो वो मेरी हैबिट में बन चुका है। 1 से 1.5 घंटे के अंदर ही मैं सारे सब्लिमिनल बना लेता हूँ। और कॉल लेता हूँ तो 30 मिनट का 1 या कभी कभी 2 कॉल्स होते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि मैं 1 ही रखूँ, क्योंकि जब अब्राहम ने ये चीज़ कही थी, अगर आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हो इसका मतलब है कि आप स्ट्रगल करने की कोशिश कर रहे हो, आपको ये लगने लगा है कि ज़्यादा मेहनत से आप ज़्यादा चीज़ें अचीव करोगे लाइफ में। तो मैं जब भी ज़्यादा ओवर वर्क कर रहा होता हूँ या किसी जगह पे ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा होता हूँ, उसी वक्त मैं उस जगह से हटने की कोशिश करता हूँ और अपने आप को ईजी करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो मुझे खुद दिख जाता है कि अगर मैं ज़्यादा काम करने की कोशिश करता हूँ तो मनी का फ्लो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। वहीं मैं कम काम करता हूँ इजीली अपनी वाइब्रेशन को वर्क में करते हुए, वाइब्रेशन का जो काम है उसको सही तरीके से करते हुए करता हूँ, तो ऑर्डर्स मेरे पास हमेशा इजीली रहते हैं। और एक वैल्यू वाली बात आ जाती है कि मुझे पता है कि मेरा काम कैसा है, मुझे पता है कि मेरा काम कितना इफेक्टिव है। अगर कोई इसको फॉलो करता है तो उसकी लाइफ में 100% कैसे रिजल्ट्स आने वाले हैं, क्योंकि मैंने इसको खुद पहले अपनी लाइफ में फॉलो किया है, अपनी लाइफ में रिजल्ट लिए हैं, तब मैंने दूसरों को बताया है और उन्होंने फॉलो किया है तो उनको भी सेम रिजल्ट मिले हैं। ये बात अपनी वैल्यू वाली हो जाती है कि अगर मैं अपना टाइम दे रहा हूँ तो मेरे टाइम की इतनी कीमत है, इतने टाइम के मैं इतने पैसे चार्ज करूँगा और उतने मुझे हमेशा मिलते हैं, क्योंकि मेरी वैल्यू मैं समझता हूँ तो सामने वाले पर्सन भी समझते हैं उस चीज़ को। और अपने टाइम के अलावा मैं देखूँ तो मैंने अपने टाइम के अलावा किसी चीज़ के लिए कभी भी किसी से चार्ज नहीं किया। अगर टीचिंग्स की जहाँ बात आती है तो मेरी क्लासेस हो या मेरा चैनल हो या पर्सनल सेशन हो, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, 1% भी डिफरेंस नहीं है। उल्टा मैं ये बोलूँगा कि मेरी क्लासेस से भी कहीं ज़्यादा मेरी वीडियोज़ में है, क्योंकि वीडियोज़ मेरी 300 से ज़्यादा है। अराउंड मेरे पिछले 1 से 1.5 साल का पूरा एक्सपीरियंस यूट्यूब पर है। क्लासेस में मैं उतना बताता हूँ जितना फॉलो करना होता है, लेकिन चेंजेस कोई नहीं आता। क्लासेस में मैं मेडिटेशन सिखाता हूँ, मेडिटेशन की वीडियोस भी मैंने यूट्यूब चैनल पर पूरी डाली हुई है। मैं क्लासेस में पिवटिंग मेथड सिखाता हूँ, पिवटिंग की भी वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाली हुई है। और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्लासेस में सिखाता हूँ, उसकी भी वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाली हुई है। सब्लिमिनल जिस चीज़ से, जिस टॉपिक से रिलेटेड मैं बनाता हूँ, वो टॉपिक मुझे पर्सनली पेड होते हैं, यानी लोग मुझे पे करते हैं उस टॉपिक पे सब्लिमिनल बनाने के लिए। स्टिल मैंने वो टॉपिक पे सब्लिमिनल यूट्यूब पे रखे हुए हैं। और इस चीज़ को लेकर मैं बोलूँगा कि कभी भी मुझे रेजिस्टेंस नहीं आता कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा यूट्यूब पर दे दूँ कंटेंट को, तो मुझसे पर्सनली आकर कौन सीखेगा, मुझे पे कौन करेगा उन चीज़ों के लिए। क्योंकि मुझे समझ में आती है ये सारी चीज़ें कि मनी मेरी वाइब्रेशन पे वर्क करती है। मेरी जिस तरह की मनी को लेकर वाइब्रेशन होगी, मनी का फ्लो मेरी लाइफ में वैसा ही रहेगा। तो इस माइंडसेट को लेकर मैं हमेशा इजीली चल पाता हूँ और अपने कंटेंट में कोई डिफरेंस नहीं रखता हूँ। जो चैनल पर है वही क्लासेस में भी है। जस्ट क्लासेस वाला ये हो जाता है कि वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, क्योंकि 300 से ज़्यादा वीडियोस आप देखोगे तो आपको डेफिनेटली ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। वहीं क्लासेस डेली की 1 घंटे की, आप उसमें सारे क्वेश्चन पूछ पाते हो, या सेशन में आप पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं तो आप मुझसे फिर पूछ पाते हो। अदरवाइज उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। और इस जगह पे मेरे पास ये होता है कि मैं अपना टाइम दे रहा हूँ अपने सेशंस में या अपनी क्लासेस में या सब्लिमिनल बनाने में, तो वो टाइम मैंने कितना दिया है उस टाइम के अकॉर्डिंग मैं अपने चार्जेस हमेशा लेता हूँ। और मैं खुशी खुशी अपने चार्जेस लेता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आज वो चीज़ें मेरे लिए इतनी ज़्यादा ईजी है, लेकिन कभी उन्हीं चीज़ों के लिए मैंने अपना बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, मैंने अपना बहुत ज़्यादा मनी इन्वेस्ट किया है। इतनी सारी चीज़ों को करके, इतना फ्रस्ट्रेशन माइंड में बना के एट द एंड उन सभी चीज़ों को सीखा है कि एक्चुअल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे वर्क करता है, एक्चुअल में वो कितना ईजी है। यानी मैंने अपने सालों लगाए उन चीज़ों को सीखने में, ताकि कुछ लोग उससे महीनों में, हफ्तों में उसे चीज़ को सीख सके। तो ये एटीट्यूड आपके अंदर खुद आ जाता है जब आप इस तरीके से अपनी लाइफ में वर्क करते हो। अब हो सकता है आपका क्वेश्चन हो कि आपने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी, आपने इतना कुछ सीखा, तो वो आपका जरिया बना कि आप उस चीज़ से अपने लाइफ में पैसे मैनिफेस्ट कर पा रहे हो या अर्न कर पा रहे हो। अब हो सकता है कि आप बोलो मैंने ऐसा कुछ नहीं सीखा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो मैं कैसे करूँ। तो यहाँ भी आंसर सेम आता है जैसा अब्राहम कहती है कि पैसे का कोई लेना देना ही नहीं है मेहनत करने से। मेहनत करना है आप करो, आपकी मर्जी है, लेकिन ये सोच के मत करो कि मेहनत करने से ही आपको पैसे मिलेंगे, नहीं तो फिर आप मेहनत पे डिपेंड हो जाओगे।
और अब्राहम ये कहती हैं कि पैसा सिर्फ और सिर्फ आपकी वाइब्रेशन पे ही वर्क करता है। आप पैसे को लेकर जैसा सोचते हो, जैसा फील करते हो, वही आपकी लाइफ में 100% मैनिफेस्ट होने वाला है और हो रहा है। अब इस चीज़ को चेंज करने की बात आती है, तो चेंज करने के लिए मैंने हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स का ही फॉलो किया है और पॉजिटिव एस्पेक्ट से रिलेटेड मैंने वीडियोस बनाई है, जिसकी मैं आपको लिंक दे दूंगा इस वीडियो के एंड होने पे, तो वहां से जाकर आप उसको देख सकते हो। और मनी से रिलेटेड मैंने बाकी भी कुछ वीडियोस बनाई है, आप चाहे तो उनको भी देख सकते हो। जस्ट आप टाइप कीजिएगा यूट्यूब पे गगन यूनिवर्स मनी, इस तरीके से आप टाइप करोगे तो मनी से रिलेटेड सारी वीडियोस मेरी आ जाएंगी आपके पास। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और अगर आपको पर्सनल सेशन लेना हो या पर्सनल सब्लिमिनल बनवाना हो तो आप उसके लिए मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कर सकते हो उनके व्हाट्सएप नंबर में। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपको क्लासेस के लिए बात करनी है तो क्लासेस अभी स्टार्ट हो चुकी हैं जनवरी मंथ की। अब जब फरवरी वाली मैं अनाउंसमेंट करूंगा तभी आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए पर्सनल सेशन या फिर सब्लिमिनल के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।